हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के फाइनल वीडियो में। ठीक है, फाइनल का मतलब आखिरी नहीं है, लेकिन वर्गीकरण की आखिरी वीडियो है। टोटल आपको 6 वीडियोस बना के दी हैं, पूरी देख लीजिए, वर्गीकरण आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर पूरा सिलेबस वाइज आपको मिल रहा है। ठीक है, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है। तो आज हम लोग बात करेंगे निर्भरता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, नंबर 1 होता है आत्मनिर्भर। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा देश, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी पूंजियों के लिए, अपने कार्यों के लिए हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। पता जो भी उत्पाद चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, खुद बना सके। लेकिन ऐसा कोई देश है ही नहीं जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो। मेरे भाई, मान लिया कहीं पे खेती, जैसे भारत में खेती ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से, मतलब जो सेवा क्षेत्र वगैरह है, कुछ ना कुछ तो आयात करना ही पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ आप निर्यात करेंगे, कुछ ना कुछ आयात करेंगे। तो उसी तरीके से मान लिया आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, कोई भी देश लगभग पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, यानी आपको जितनी भी चीजें चाहिए आप खुद प्रोड्यूस कर लें, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत कम। ठीक है, फिर आश्रित में क्या है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, दूसरों पे ही आश्रित है, मांग मांग के खा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आश्रित। मांग मांग के मतलब पैसे दे के ले रहा है, फ्री में नहीं। और परस्पर निर्भर का मतलब क्या है, ज्यादातर देश परस्पर निर्भर ही हैं। यानी परस्पर का मतलब साथ साथ, कुछ कुछ अपने आप भी बना रहे हैं और कुछ कुछ दूसरों से भी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं परस्पर निर्भर। जैसे मान लिया भारत ही हो गया, ठीक, परस्पर निर्भर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए 50% से ज़्यादा यहाँ खेती होती है, तो खेती है, लेकिन और चीज़ें अगर चाहिए तो क्या करेंगे? बाहर से लेके आएंगे। उसी तरीके से मान लिया अमेरिका, वहाँ पे औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया अगर ज़्यादा, तो खेती कम है, फिर क्या करेंगे आप? समझ रहे हैं आप? तो जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, पता चला वहाँ पे जो है खेती कम है, खेती ज़्यादा है तो इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, घूम फिर के बात वही है कि आपको किसी ना किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। एक चीज़ आपके पास होगी तो दूसरी नहीं होगी, तो आप एक दूसरे की सहायता करेंगे, इसलिए इसे कहेंगे परस्पर निर्भर। ठीक है, तो ये भी एक वर्गीकरण है निर्भरता के आधार पर। फाइनल वीडियो तो आपको एक बता देते हैं, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था भी होती है। चक्रीय में क्या होता है, जैसे क्या होता है, वैसे चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो पूरा एक चक्र चलाने की कोशिश की जाती है, रिसाइकिल करने की। चीज़ खराब हुई, उसे फिर रिसाइकिल करके बना दिया। इससे क्या होता है, चीज़ें जब खराब होती हैं, फेंक दी कूड़े में, तो क्या हुआ? बर्बाद हो गई। वो रिसाइकिल कर लिया तो उससे फिर पैसा आएगा, तो अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती चली जाती है। इसे हम लोग कहते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूरा 6 वीडियोस में हमने इसे डिटेल कवर किया है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण या स्वरूप। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि जितने भी गरीब बच्चे हैं उन तक ये पहुंच सके। पूरी तरीके से फ्री कोर्स यूट्यूब पे है। ठीक है, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फैकल्टी सपोर्ट मिलेगा, हमसे आप डायरेक्ट चैट पे बात कर पाएंगे, 1-2 लाइव क्लासेस भी देंगे आपको, और साथ साथ टेस्ट वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अभी नया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं गरीबों के लिए, गरीब शिक्षाओं के लिए, और पूरी तरीके से फ्री कोर्स यूट्यूब पे भी है। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ भी बहुत कम रेट में 1-1, 2-2 रुपये में कोर्स मिल रहा है। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।